एक रात जो इतिहास बन गई। रात के 11 बजे थे। दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन प्रधानमंत्री निवास में हलचल मची हुई थी। कमरे में सिर्फ कुछ खास लोग थे। टेलीफोन की घंटियां लगातार बज रही थीं। टेबल पर कुछ दस्तावेज रखे थे और इंदिरा गांधी की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। एक फैसला जिसने तूफान ला दिया। 12 जून 1975 यह तारीख भारतीय राजनीति के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। उस दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक ऐसा फैसला आया जिसने पूरे देश को चौंका दिया। इंदिरा गांधी को चुनाव में गड़बड़ी करने का दोषी पाया गया। अब सवाल यह था कि इस केस के पीछे कौन था? राजनारायण, वही राजनारायण जो 1971 में रायबरेली से इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे और हार गए थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया और कहा, इंदिरा गांधी ने अपने चुनाव प्रचार में सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल किया है। 4 साल तक यह केस चला और फिर जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने फैसला सुनाया। इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया। उन्हें संसद सदस्य के रूप में अयोग्य ठहराया गया। 6 साल तक वे कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकती थीं। यह फैसला प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए खतरे की घंटी था। अब इंदिरा गांधी के पास 2 ही रास्ते थे, या तो सत्ता छोड़ दें या फिर कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे वे अपनी कुर्सी बचा सकें। सत्ता का सबसे खतरनाक दांव। प्रधानमंत्री निवास में एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई गई। कमरे में सिर्फ भरोसेमंद लोग थे। टेबल पर न्यूज़पेपर पड़े थे जिनकी हेडलाइन थी, इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित, क्या देंगी इस्तीफा? इंदिरा गांधी चुप थीं, लेकिन संजय गांधी बेचैनी से कमरे में चक्कर लगा रहे थे। फिर उन्होंने अचानक कहा, मां, हमें चुनाव हारने नहीं देना चाहिए। हमें अपनी सरकार बचानी होगी। इंदिरा गांधी ने संजय गांधी की ओर देखा। उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। उन्हें पता था कि अब बस एक ही रास्ता बचा है, देश में आपातकाल, इमरजेंसी लागू करना। लेकिन इसका कोई बहाना चाहिए था, और वह बहाना उन्हें 25 जून 1975 की रात मिल गया, जब रातों रात भारत बदल गया। 25 जून 1975 की रात दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण जेपी की एक विशाल रैली चल रही थी। स्टेज पर खड़े जयप्रकाश नारायण ने पुलिस और सेना से कहा, सरकार के गलत आदेश मत मानो। यह सुनते ही प्रधानमंत्री निवास में खतरे की घंटी बज गई। इंदिरा गांधी को लगा कि अब सरकार के खिलाफ माहौल बन चुका है। रात के 12 बजे प्रधानमंत्री कार्यालय से राष्ट्रपति भवन में फोन किया गया। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद गहरी नींद में थे। उन्हें कहा गया, तुरंत दस्तावेजों पर साइन कर दो, देश खतरे में है। राष्ट्रपति ने बिना कुछ पढ़े साइन कर दिए, बस, और इमरजेंसी लागू हो गई। सुबह जब लोग जागे तो अखबारों की हेडलाइन बदल चुकी थी। राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सच कुछ और था। जब देश एक जेल बन गया, इमरजेंसी लागू होते ही भारत बदल गया। आधी रात को पुलिस की गाड़ियां दौड़ पड़ी। हजारों नेताओं को उनके घरों से उठा लिया गया। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, सभी को जेल में डाल दिया गया। मीडिया की आजादी खत्म कर दी गई। अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई। जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा। अब तक जो जनता खुलकर बोल सकती थी, वो अब चुप थी। इंदिरा गांधी का अगला कदम और भी खतरनाक था, नसबंदी, स्टेरिलाइजेशन अभियान। संजय गांधी ने आदेश दिया कि लाखों लोगों की जबरन नसबंदी करवाई जाए। गांवों में पुलिस वाले घुसकर पुरुषों को जबरदस्ती नसबंदी के लिए उठा रहे थे। पूरा देश डर के साए में जी रहा था। लेकिन कोई भी तानाशाही हमेशा के लिए नहीं टिक सकती। देश भर में विरोध प्रदर्शन होने लगे। इंदिरा गांधी को धीरे धीरे महसूस हुआ कि जनता अब चुप नहीं रहेगी। 18 जनवरी 1977 को उन्होंने चुनाव की घोषणा कर दी। वह सोच रही थीं कि जनता उन्हें फिर से वोट देगी, लेकिन वह गलत थी। मार्च 1977 में चुनाव हुए और कांग्रेस का सफाया हो गया। इंदिरा गांधी खुद रायबरेली से चुनाव हार गई। मोरारजी देसाई भारत के नए प्रधानमंत्री बने और इमरजेंसी खत्म हो गई। क्या हमने कुछ सीखा? आज भी इमरजेंसी पर बहस होती है। कुछ लोग कहते हैं इमरजेंसी से देश में अनुशासन आ गया, ट्रेनें समय पर चलने लगी। लेकिन क्या डेमोक्रेसी की आजादी छीनकर सुधार लाया जा सकता है? इमरजेंसी ने हमें सिखाया कि कोई भी सरकार जनता से ऊपर नहीं होती।
जब सत्ता बेलगाम होती है तो जनता ही उसे रोकती है। डेमोक्रेसी अमर रहे। आज जब हम 1975 की इमरजेंसी को देखते हैं तो यह हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस कहानी से आपने क्या सीखा? क्या इमरजेंसी जरूरी थी या यह सिर्फ पावर बचाने की चाल थी? अपनी राय नीचे कमेंट में बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। डेमोक्रेसी जिंदाबाद।